नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एससीटीसी के बारे में, क्योंकि मैं हर दिन एससीटीसी के ऊपर वीडियो बनाऊँ तभी कम पड़ जाएगा। क्योंकि एससीटीसी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट रखना चाहता हूँ। जो इस स्टॉक में निवेश करके बैठे हुए हैं उसके लिए तो अच्छा खासा रिटर्न वो तो उसको मिल ही चुका है। क्योंकि मैं जब इसका 2500 रुपया इसका प्राइस रेंज था, तब से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और तब से मैं इसके ऊपर बता रहा हूँ कि कंपनी 5000 तक जाने वाला है। और इसका जो कंपनी का जो पोटेंशियल है उसके बारे में भी मैं 1000 बार आपको बता चुका हूँ। तो आज भी एससीटीसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एससीटीसी जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से उसका कैपेबिलिटी है और टोटली मोनोपोली बिजनेस करता है उसके हिसाब से, और मेरा जो टारगेट था 5000 वो भी आज क्रॉस कर चुके हैं। उसके सारे डेटा आपको मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलो देखते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले मैं एससीटी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप सभी जानते थे एससीटीसी टोटली कैटरिंग बिजनेस के ऊपर काम करते थे। मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो एससीटीसी कैटरिंग टूरिज्म पैकेज कैटरिंग के ऊपर काम करते हैं। तो हर कोई सेक्टर में कंपनी काम कर रहा है, अभी तो कोई भी सेक्टर नहीं छोड़ा। तो आप एक बार इस डेटा को चेकआउट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ, तभी आपको और भी डेटा क्लियरिटी मिल जाएगा। अब देख लीजिए जिस सेक्टर में कंपनी कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जिस सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ट्रेन्स, उसके बाद बासेस जिसमें काम नहीं हो रहा था वो भी देख लीजिए। ट्रेन्स में ज़्यादा काम हो रहे थे क्योंकि टूरिज्म का ट्रेन, साथ ही साथ कैटरिंग का बिजनेस, साथ ही साथ देखिए फ्लाइट्स का भी टिकट, होटल्स बुकिंग, यहाँ पे और भी देखिए हॉलीडेज पैकेज। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है लॉयल्टी, यहाँ पे मील्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब जो कैटरिंग का सिस्टम बिजनेस था वो भी। और यहाँ पे देखिए प्रमोशन, तो प्रमोशन छोड़िए, तो कंपनी एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम, दो प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू जो कर चुके हैं वो है बासेस का टिकट। कंपनी का टारगेट है पर डे 2000 से 2500 इस जो टिकट डेली बेसिस बेचने वाले हैं, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। तो कंपनी को कितना फायदा होगा उसके बारे में एक बार सोच लीजिए। देखिए कंपनी को फायदा होगा तो भी आपको ही फायदा होगा, क्योंकि आप शेयर होल्डर है। कंपनी जिस तरीके से काम करेंगे उस तरीके से ही आपको ही सबसे ज्यादा फायदा होंगे। तो हमेशा आपको अच्छा खासा स्टॉक पिक करने से पहले मैं ये कहता हूँ कि आप उस कंपनी का बिजनेस मॉडल पकड़ लीजिए, देख लीजिए, उसका वेबसाइट चेक कर लीजिए, उसका बिजनेस फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में सोच लीजिए। क्योंकि देखिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये सारे डेटा आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आप डेटा नहीं चेक करेंगे तो आपको अधूरा ज्ञान रह जाएंगे और आप कोई भी स्टॉक पिक कर लेंगे। तेजी के दिन में अच्छा खासा रैली दिखाएगा, जब कोई कोई खराब न्यूज आएगा तो जबरदस्त गिरावट दिखाएगा, तब आप लॉस लेकर निकल जाएंगे। तो यही ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर को होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ आपको लॉन्ग टर्म अच्छा खासा स्टॉक पिक करना ही है तो कंपनी के बारे में पूरा जानकारी लीजिए। और जानकारी आपको खुद ढूंढना नहीं है, मेरे वीडियो आप देख लीजिए तभी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो नया बिजनेस है वो है क्रूज का बिजनेस। तो क्रूज में और बस के इस दोनों नया प्रोजेक्ट कंपनी लॉन्च किया है। इस दोनों कंपनी में जबरदस्त फायदा हो रहा है। कंपनी का फायदा फ्यूचर में भी होने वाला है, क्योंकि आप घर बैठे ही कोई टिकट बुकिंग करना चाहता है बस के, तो उसको आईआरसीटीसी से ही फैसिलिटी मिल जाएगा। और आईआरसीटीसी बहुत बार डिस्काउंट देते हैं, तो आपको डिस्काउंट में अच्छा खासा घर बैठे ही टिकट और सीट बुकिंग करने का मौका मिल जाएगा। तो ये जो न्यूज़ है, ये जो डेटा है, इस डेटा के चलते हुए आईआरसीटीसी डेली बेसिस हाई कर रहा है, डेली बेसिस। देखिए कंपनी, आप एक बार समझ लीजिए आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आप नया नया चीजें डाल रहे हैं, मतलब नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। उसका मतलब कस्टमर क्या सोचेंगे, कंपनी में जबरदस्त कंपनी है, ये दुकान जबरदस्त है क्योंकि यह नया नया प्रोडक्ट ले रहा है। मतलब कि कंपनी जबरदस्त है तभी ना अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है, मतलब कंपनी का पोर्टफोलियो अच्छा हो रहा है, कंपनी का फायदा अच्छा हो रहा है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। तो इसीलिए कंपनी सबसे फायदा आपको दिखा रहा है। तो इसीलिए आज के दिन करीबन करीबन यहाँ पे देखिए 5000 भी क्रॉस कर चुके, 5300 एक दिन में। आज के दिन करीबन 8.91%, मान के चलिए 9% एक दिन में जाम दिखाया। तो मैं आपको 2500 से बता रहा था कि कंपनी 5000 तक जाने वाला है, 5000 तक जाने वाला है। वो दिन आज आ गया।
मेरा रिकॉर्ड मेरा जो टारगेट था वो टारगेट ऑब्वियसली फिलअप हो गया। हाँ, आप कहेंगे सर अब मैं क्या करूँ? आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, इसके लिए ऊपर बने रहना चाहते हैं, आपके पास पेशेंस है तो आप ज़रूर बने रहिए। मेरा तो टारगेट नेक्स्ट टारगेट जो है वो 10,000 तक इसका टारगेट है, 10,000। तो 10,000 तक जाएँगे, कितना टाइम लेंगे ये तो मुझे पता नहीं। फिर भी देखिए 10,000 जाने में बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि कंपनी मैं पहले ही बता चुका 28 अक्टूबर इस डेट को ख्याल रखना, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। इस अक्टूबर में कंपनी 1:5 रेशियो में स्प्लिट करने वाला है। मतलब इसका 10 रुपया इसका फेस वैल्यू है तो 2 रुपया होने वाला है। मतलब इस जितने प्राइस यहाँ पे आपको 27 अक्टूबर में दिखेगा, 27 इस डेट को याद रखना, 27 अक्टूबर में इस प्राइस जितना दिखेंगे उस प्राइस को आपको डिवाइड करना है, इस प्राइस को आपको डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करेंगे तो जिस प्राइस आपको दिखाई देंगे उसी प्राइस रेंज में नेक्स्ट डे में आपको देखने को मिलेगा। मतलब 28 अक्टूबर में देखने को मिलेगा। मतलब मान के चलिए अभी 5,000 है, ठीक है? मतलब मान के चलिए 6,000 5,000 ही है तो 5,000 का 5 मतलब आपको 1,000 रुपीज में स्टॉक 2000 अक्टूबर 28 में देखने को मिलेगा। तो 1000 हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया, कंपनी स्प्लिट कर रहा है। मतलब आपको मौका मिलेगा एक इन्वेस्ट करने के लिए। आप इतना प्राइस में खरीदारी नहीं कर सकते तो आप होल्ड कर लीजिए। जब आपका 1500 रेंज में मिल जाएगा तब आप इस पे निवेश कर लेना। तो मैं डेली बेसिस आईसीटीसी के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ? कंपनी जबरदस्त है, इसके ऊपर पोटेंशियल जबरदस्त है। आपको मोनोपोली बिजनेस कर रहा है। देखिए आपको बिजनेस इसका जो मॉड्यूल है वो जबरदस्त मुझे लगता है क्योंकि देखिए टोटली आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यहाँ पे अब जो बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए ओनरशिप जो है वो टोटली इंडियन रेलवे है, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी है। देखिए गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी जितने सारे हैं उसमें आपको अच्छा खासा फायदा देखने नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो दे रहा है वो है आईआरसीटीसी। एकमात्र गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी आईआरसीटीसी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो इसका जो मेन बिज़नेस है वो टिकटिंग का बिज़नेस है, कैटरिंग का है, टूरिज़्म का है और अभी तो क्रूज़ का भी बिज़नेस शुरू हो गया, बस का भी टिकट का बुकिंग शुरू हो गया, फ्लाइट का भी है, बहुत सारा लॉयल्टी भी है, तो होटल्स बुकिंग्स के भी है ऊपर है। मतलब कंपनी हर कोई सेक्टर को पकड़ना चाहता है, कोई भी सेक्टर छूट ना जाए इसलिए हर कोई सेक्टर को पकड़ना चाहता है। तो कंपनी में फ्यूचर में कितना पोटेंशियल होगा वो आपको एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा तभी आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं तो इसको 2000 प्राइस में भी खरीद के रखा है तो इसका तो अभी 5000 चल रहा है तो फिर भी मैं इस शेयर को नहीं बेचूंगा क्योंकि मुझे इस कंपनी में पोटेंशियल दिखता है। देखिए इसका मतलब ये नहीं मैं नहीं बेच रहा हूँ, मतलब आप भी होल्ड करिए, ये मैं नहीं कहूँगा। आपको पेशेंस है तो आप पेशेंस से बने रहना चाहते हैं, आपको रिस्क फ्री होना चाहते हैं तो आप शेयर बेच सकते हैं। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ स्टडी पर्पस में बता रहा हूँ। मैं कोई भी स्टॉक के ऊपर आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। आपको मैं हमेशा स्टॉक के ऊपर अच्छा खासा और बुरा कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस कैसा है इसके बारे में दिखाऊंगा, तभी आपको डेटा पता चल जाएगा कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी जबरदस्त यहाँ पे मुझे लगता है। कंपनी 85,000 मार्केट कैपिटल है। मैं जब इसमें जुलाई मंथ में इसमें जब वीडियो बना था तब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था 50,000 करोड़, 59,000 करोड़ मान के चलिए। तो अब तो हो गया कितना 85,000 करोड़। कंपनी धीरे धीरे कितना एक बढ़ रहा है, कितना धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है वो एक बार देख लीजिए। तो कंपनी का जो पी रेशियो है बहुत हाई है, बहुत हाई, करीबन करीबन 288 माने बहुत हाई है। इतना हाई प्राइस में भी जबरदस्त खरीदारी हो रहा है, मतलब स्प्लिट होने से पहले इसका जबरदस्त खरीदारी हो रहा है। तो आप अभी नया इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आप थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा। जब स्प्लिट हो जाएगा तब आपको मौका मिलेगा, तब आप अच्छा खासे से बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड आपको कंपनी ने उतना अच्छा खासा डिविडेंड नहीं दिया, मात्र 0.10% का डिविडेंड मिला। कंपनी के पास कैश भी जबरदस्त है, 1400 करोड़ का कैश है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है क्योंकि कंपनी का कोरोना के सिचुएशन में उतना अच्छा खासा बिजनेस नहीं हुआ। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंपनी सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है। कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए 13 है और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 19 है। तो ये मुझे 15 से नीचे दिखा, लेस देन 15 है और ये ग्रेटर देन 15 है। तो दोनों कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा सा इधर उधर है, तो फिर भी कंपनी में पोटेंशियल है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत करिए। यहाँ पे आईसीटीसी का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, खुद अकेला ही बिजनेस करते हैं।
और साथ ही साथ इसका देखिए प्रोमोटर है, प्रोमोटर जो खुद यहाँ पे शेयर होल्डिंग करके रखा है, प्रोमोटर खुद यहाँ पे 67% होल्ड करके रखा है। प्रोमोटर के पास सितंबर 2020 में 87 था, उसको कम किया और उसके बाद यहाँ पे 64% है। देखिए प्रोमोटर शेयर बेच दिया, इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया, कंपनी अभी भी ठीक ठाक है। पब्लिक के पास देखिए 16% होल्डिंग है, डीआईएस 8%, एफआई 7%, करीबन मान के चलिए 7.81% होल्डिंग है। तो मोटा-मोटी बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में, तो कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस करने वाला है, ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखा दूँ, तो कितना शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। तो रॉकेट की तरह कंपनी भाग रहा है। देखिए लार्ज कैप कंपनी बन चुका है, अभी इसका 85,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लार्ज कैप कंपनी है। तो कंपनी का एक बार चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, मैं अब सितंबर मंथ में आपको मैं इस डेटा के ऊपर मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो प्रीमियम ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं इसका बाय रिकमेंडेशन कर रहा था। तो मेरा ग्रुप ने बाय रिकमेंडेशन किया था, तो उसका जो प्राइस रेंज था करीबन 4000 के ऊपर इसका बाइंग था। तो इसका जो एसएल था करीबन 3500, मतलब मात्र ₹500 का एसएल था। उसके बाद इसका टारगेट देखिए 5300 तक गया, इसका टारगेट था 5000 तक, तो उसको ब्रेक करके भी ऊपर गया। तो देखिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिकमेंडेशन नहीं करता, कोई भी स्टॉक के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं करता मैं। तो आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ज्वाइनिंग है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, आईआरसीटीसी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए खेलना हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए, ठीक है? तो मेरे वीडियो आपको शायद अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।